ले लेके तुम्हारा नाम कोई दीवाना है भरता है। किसे पेश करूं नजराने दिल, किस से कहूं अफसाने दिल, बतलाए कोई मैदान। तुम्हारा क्या करते हैं? बहुत बेहतर, लेकिन फारूक का एक रूप और भी है जो आप नहीं जानते। खटोला आया था मेरी लाल परी को लाया था, अब जान भी है पहचान भी है, क्या बात बताऊं उसकी प्याइयां यो यो। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत दिनों के बाद राजू जमील है। राजू भाई कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का करम, थैंक यू वेरी मच। सुहेब तुम्हारा क्या हाल है? मैं बहुत जबरदस्त हूँ। आप तो पकड़ में ही नहीं आ रहे कभी। यार ट्रैवलिंग ज्यादा है यार। क्या ट्रैवलिंग? अब वो बन गए हालांकि ड्रामे ज्यादा नहीं है मगर ट्रैवलिंग ज्यादा है। वास्को डी गामा बन गए आप। कभी दुबई, कभी लाहौर, कभी कहीं और, कभी कहीं और। बस यार कुछ काम वाम ऐसे हैं और ये लाइफ चाहता हूँ मैं भी। ये लाइफ मुझे मालूम है कुछ काम है, फिर मैं लेक्चर वगैरह देता हूँ यूनिवर्सिटीज वगैरह में। अच्छा। माशाल्लाह नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी मुझे बुलाया जाता है। एनडीयू में। या याद है। ये बताइए कि अभी हम बैठे हुए हैं बीच लग्जरी में, तो हाय क्या इसमें क्या बीच लग्जरी का नाम तुमने लिया और मेरी तो हाय निकल गई यार। क्यों? इसलिए कि इतनी यादें। आपको पता है ये पाकिस्तान का पहला होटल है। हाँ। इंडिपेंडेंस के बाद जो बना है पहला होटल। अभी इफ्तिताह किया था अयूब खोड़ो साहब ने। वो जो बाहर लिखा हुआ है, आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। इनका वो जो फाउंडेशन स्टोन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जी। और ये इनके जो सबसे बड़े थे दिलशाह अवारी साहब, उन्होंने काफी होटल यहाँ थे उनके पास। ये जो है ना यहाँ जहाँ आजकल इश्तिहार वगैरह बहुत बनते हैं, कैंट स्टेशन के पास जो है, और वो रिजी साहब चलाते थे, वो इनसे खरीदा था अवारी साहब से, दिलशाह अवारी साहब। ये तो मुझे पता है बीच लग्जरी की जब वहीद मुराद साहब की फिर नींद हमारी। अबे वहीद मुराद तो तुम बहुत आगे की बात कर रहे हो यार। तुमको पता है जब इस होटल का इफ्तिताह हुआ है तो उसके बाद से इन्होंने पहला यहाँ से डिस्को खोला, नाइट क्लब खोला। इनका नाइट क्लब में ओवरसीज से, इजिप्ट से, इटली से, स्पेन से लोग आया करते थे और आके यहाँ गाने और बैले डांसिंग। पाकिस्तान में? जी बखुदा, आई एम नॉट जोकिंग। बल्कि उनके जो दिलशाह अवारी के पोते हैं, अब जो देख रहे हैं, मेरे दोस्त बैराम मवारी थे, इनका इंतकाल 3 साल पहले हुआ। उनके 2 बेटे और उन 2 बेटों के बेटे वो चला रहे हैं इस वक्त पूरा माशाल्लाह पूरा सेटअप हवारी ग्रुप एंड ऑल दैट। बट जो बीच लग्जरी की तारीख है, जो ये रकम कर बैठा है, इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सबसे बेहतरीन बात है क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड द मैनेजमेंट। देखें कुछ होटल हैं जो ज़माने में बन गए थे, 52 में, 54 में, नाम मैं नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े होटल बन गए थे। एक तो होटल आपके पास विरसे में आया था, फिर जब विरसे में आया था तब बना था। उससे पहले एक वो यतीम खाना था, वो था पैलेस होटल, मर्डर्स प्लेस कहलाता था, मर्डर्स प्लेस। वहाँ यतीम बच्चे और दूसरे लोग जो रहते हैं, ओल्ड पीपल वहाँ रहते थे, तो वो फिर पैलेस होटल में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन ये बीच लग्जरी जो है, ये बना ही पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद 47 के बाद पहला होटल है जो पाकिस्तान में बना है। और सबसे बड़ी काबिल सताइश बात इस होटल की ये है कि ये होटल अब तक चल रहा है। इसकी मैनेजमेंट आ रही है, हायरार्की आ रही है, पूरी लेगेसी चली आ रही है दिलशाह अवारी साहब की। अब देखो दूसरे होटल भी हैं,
चले, थक गए, गिर गए, बैठ गए, पैलेस बैठ गया, मेट्रोपोल बैठ गया, क्या करता। हालांकि मेट्रोपोल वाज अ गुड होटल, आई वोंट से इट वाज अ बैड होटल एट ऑल, एंड अगेन ओन्ड बाय अ पारसी, एंड द पारसीज हैव डन अ वंडरफुल जॉब इन द मैनर ऑफ होटलिंग। वो तो 1961 में इंटरकॉन्टिनेंटल 5 स्टार आ गया यहाँ, और उसने बाहर से आया, न्यूयॉर्क से आया, और उन्होंने 2 मई 1961 को इस्टेब्लिश किया यहाँ। जो जगह है वो PIDC हाउस के सामने जो खाली जमीन थी, वहाँ पाकिस्तान सर्विसेज ने ले लिया था बाद में उसे। तो असल चीज जो है वो ये है कि इस होटल की कंटिन्यूटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड। ये नहीं कि आपने पीच मेलबा ऑर्डर किया तो पीच जो है वो उसका आधा टुकड़ा और मलबा ज्यादा लगा हुआ है। पीच होगी तो पीच होगी, पीच कहा गया नहीं। तो ये फूड माशाल्लाह। आप पहली बार कब आए? मैं पहली बार अपने मेरे सेंसेस में जब मैं आ गया था और कुछ मैं शुगल मेला करने के काबिल हो गया था। आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस होटल। वैसे तो मैं आया था अब्बा के अम्मा के साथ, मेरी फुप्पी यहाँ लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट थी, होटल में रहती थी मेरी फुप्पी प्रिंसेस मेहर बानो बेगम ऑफ ममदौत। शी वाज स्टेइंग इन दिस होटल she stayed here for about a year and a half। तो उनसे मिलने अब्बा अम्मा आते थे, तो मैं अब्बू के साथ अम्मी के साथ आता था। Then my age was about 8 or 9। फिर उसके बाद जो मैं अपने थोड़ा सा हीरो बन गया और सबको 16-17 साल की उम्र से तो मैंने रेगुलर डिस्कोथेक्स और इसका डिस्को 2000 एंड ओएसिस, सॉरी नॉट ओएसिस, ये 007 आपको पता है 007 के पीछे राज क्या है इसका नाम रखने पे? जेम्स बॉन्ड नहीं, उसके आगे और क्या? 62 में डॉक्टर नो आई है। नहीं डॉक्टर नो आई है ना। कब आई है? 62 में। जब डॉक्टर नो रिलीज हुई है तो ये इन्होंने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया है 007। 1962 में किया है और अभी तक है। ये रेस्टोरेंट नहीं था, इसको बनाया था पहले डिस्कोथेक नाइट क्लब 007, फिर इसका नाम चेंज करके इन्होंने रखा था डिस्को 2000। फिर डिस्को वगैरह पे जब पाबंदी लग गई तो ये 74 में 70 आई थिंक ऐसे ही भुट्टो साहब ने लगा दी थी ना जब पाबंदी। कराची में वाहिद नाइट क्लब होगा ये तो? नहीं और थे यार, क्या बात कर रहे हैं, और थे नाइट क्लब। उसमें भी था अपना मेट्रोपोल में समार था, मगर मुकाबलतन यहाँ पॉपुलैरिटी ज्यादा थी। एक तो ये बड़ा पुरफिजा इलाका था, इनका सामने एक जो बिल्डिंग है 2 स्टोरी ऊपर और नीचे, वहाँ वहीद मुराद की शादी वहाँ हुई है, फजली साहब के तमाम बेटों की शादियाँ वहाँ हुई हैं, मेरे भाई की बेटी की शादी, हजारों शादियाँ, तारीखी शादियाँ हुई हैं वहाँ। जो अब जिनकी शादियाँ हुई हैं वो नाना परनाना दादा परदादा बने हुए हैं माशाल्लाह। अमेरिका में सेटल्ड हैं, कहीं सेटल्ड हैं। बीच लग्जरी का शादी हॉल तो मोस्ट फेमस था, मोस्ट फेमस। मेट्रोपोल का भी था मगर बीच लग्जरी की अपनी इंफरादियत थी। फिर इसका स्विमिंग पूल बड़ा पॉपुलर था। वहीद मुराद की कई फिल्मों के गाने स्विमिंग पूल पे शूट हुए। सामने क्रीक जो है, इस क्रीक पे रजा फाजली ने मूवी बनाई थी जेम्स बॉन्ड 008 ऑपरेशन कराची। तो बोट पे आता है यहाँ और बोट के अंदर से क्रीक में उसने डाइव मारी थी गाना गाते हुए। इसे पाया तो लहराया मेरा दिल होके दीवाना के आइया यो 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 के आइया यो यो, पूरे यूं डाइव मारी थी क्रीक में। मैंने कहा यार मैं था इधर था मौजूद, क्योंकि रजा हैड बिकम माय फ्रेंड कटिसी ऑफ असद जाफरी। हाँ, तो मैं खड़ा, मैंने कहा यार ये क्रीक में डाइव मार रहा है, अंदर पता नहीं क्या मगरमच्छ वगैरह हो क्या क्यों। उसने डाइव मारी, स्विम करके गया और यहाँ जो छोटा सा पियर है वहां आके बाहर आ गया। शॉट उसने कमाल का दिया। उसमें रक्षिंदा खटक थी, उसमें और भी कई लोग थे। वो बड़ी मिस्ट्री मूवी थी। अरे बहुत बड़ी अच्छी। गाने भी बड़ा, एक गाना पॉपुलर हो गया, वो आया था स्पेशली ईरान से, रजा फाजली, एंड ही स्टेड हियर एट द बीच लग्जरी
ओह या तक जाने कुछ नहीं होता। चाय ले ये अब आप देखें ना, बीच लग्जरी का जो ये क्लब सैंडविच, इट इज द मोस्ट पॉपुलर क्लब सैंडविच इन इंटायर पाकिस्तान। वाओ, जस्ट ट्राई इट, मोस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी असल चीज मैटर करती है। बहुत जबरदस्त, पेट भर के खाया। बहरूपिए, प्रिंस के लिबास में तुम हो जी बदतमीज। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं मैं सोचता हूँ ओ रानी। पीती है कि नहीं? मैं कहती हूँ नहीं पिएगी तो मैं तुझे मार मार के इंसान बना दूंगी। इंसान बनाकर क्यों बेचारी को मुसीबत में मुब्तला करती हैं मुस्तैया? वहीद मुराद साहब की अगर शादी यहाँ हुई है तो वहीद मुराद की तो कई फिल्में जो हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, हाँ। नाराज ना हो तो, ये हाँ, बीमार तुम्हारी उल्फत का जीता है और न मरता है, ले ले के तुम्हारा नाम कोई दीवाना है भरता है। बल्कि वहीद की फिल्में शूट हुई हैं उस वेडिंग हॉल में। रोजीना का और वहीद का एक गाना था, उसके 3 शॉट मैंने देखे इस हॉल में हैं, लॉन में हैं। स्विमिंग पूल पे तो वो है लाडला वाला गाना है, मेरे दीवाने दिल, जहाँ तुम वहाँ हम, एक है जहाँ तुम वहाँ हम, ऐ मेरे दीवाने दिल, देख हसीनों की महफिल। कोई शौक अता कोई मस्त नजर है, एक से एक हसी बढ़कर मेरी जान मेरी जान मेरी जान। जब वो ऊपर चढ़ता है वहां से क्लोज शॉट आता है ना, जब तमन्ना कहती है ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, तो शॉट आता है कि ये खड़े हुए हाँ आसमानों पे उड़ा होगा, वो सीधा शॉट आता है। मिडवे भी तो था एक, है मिडवे भी तो था। मिडवे में दूसरी की शूट मिडवे में हुई। मेरी जान यही जिंदगी है, जरा सा प्यार कर लो। ओके, जहाँ तुम वहाँ हम की शूट यहाँ हुई थी। अब तो हर जगह पहुंचे होते हैं। लाडला भी आपने शूट देखी थी, लाडला की शूट देखी है, कोको कोरीना आपने देखा हुआ है, कोको कोरीना की पूरी शूट देखी है मैंने। स्टॉक करते थे क्या वही मुराद को आप? क्या करते? स्टॉक करते थे, पीछे पीछे जाते थे वही मुराद? हाँ हाँ ऑफ भाई, वैसे मेरी बातचीत हुई है हाँ, मरी में, जब खेल न जाना शूट हो रही थी। आई हैड टॉक टू हिम एंड वो रिकॉग्नाइज कर गया मुझे। सोहेल राना की कटिसी, क्योंकि सोहेल राना वाज अ गुड फैमिली फ्रेंड। कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुम तो कहीं। आपके वालिद साहब के साथ तो सोहेल राना के नगमे। मेरे वालिद का बद्दा था वहीद और नदीम भी, वो कहता था अली साहब के दोहे क्या बात है। नदीम तो समझ अब्बू में को वो सीसिल होटल में मिला, अब्बू बैठे हुए तो भागा गया। अब्बू ने कहा राजू कौन है ये फिल्म चकवा चकवी कौन है? मैंने कहा अब्बू चकोरी है। कहने लगे हाँ यार उसका कोई हीरो है? मैंने कहा जी हाँ, क्या हुआ? क्या वो आगे मेरे पास बैठ गया। वो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। एक बात बताओ, हम बीच लग्जरी की बातें कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जैसे कोई इदारा या कोई न्यूज वाले कोई ऐसा मैगजीन नहीं छाप सकते महीने का, जैसे ईस्टर्न फिल्म होता था। ईस्टर्न स्टूडियो उस पर आप पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामों का जिक्र करें कि ये बन रहा है आजकल, इसकी तस्वीरें लगाएं, जैसे होता है सारा सिस्टम। तो जैसे ईस्टर्न फिल्म था, उसके नाम पे कोई ऐसा इदारा डॉन कर दे शुरू, जंग ग्रुप शुरू कर दे, कोई और कर दे, दुनिया ग्रुप का। मीन अब मेरा ख्याल है पैसा नहीं है इसके अंदर। पैसे की क्या बात, आएगा इश्तिहार आएगा उसमें, टेलीविजन प्रोडक्शन हाउसेस के इश्तिहार आएंगे उसमें। देखें आपको, आप लोग इस वक्त लगे हुए मोबाइल पे, लोग बिल्कुल आप हर चीज चाह रहे हैं पब्लिसिटी उसी से हो जाए, उसी पे आप कर लें। मगर ये आप तो उनकी रीच में नहीं है जो थोड़े से जरा इससे नीचे हैं, आईटी के ऊपर इतने वो नहीं है। वो मैगजीन खरीद लेगा कि यार अब आगे क्या होने वाला है, क्या चीज, कौन सा ड्रामा आ रहा है, कौन कौन है, बिलाल अब्बास या अब्दुल फिशा या सज्जल या कौन।
तो वो उसके बाकायदा फीचर बनता था इस फिल्म में। मुझे याद है फिल्म सैली की शूट का पूरा फीचर वो असद जाफरी ने बनाया था। कुछ क्लिप्स मैंने देखी है इसकी फिल्म, उसने बनाया था, ये फिल्म बन रही है, इस तरह हो रहा है, गाने ऐसे हैं ये। तो फिल्म को रिलीज होने से पहले लोग खबर बस्ता होके बैठ गए। राजू भाई एक चीज, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहाँ 60s को आप मिलाएंगे इससे कभी भी। दूसरी चीज, ये जो मैगजीन कल्चर है ना, रियाज मंसूरी का था तो पूरा, कितने ज्यादा मैगजीन्स थे उनके, हाँ ओ खत्म हो गया मंसूरी। हाँ मगर अफसोस होता है ना यार। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ लोगों को एक तो शौक भी नहीं है, अब यहाँ की लग्जरी की चाय को आपने मुंह से नहीं लगाया कि आपको ऐसा स्वाद आया। सैंडविच कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त है। मुझे तो लग रहा है मैं पूरा खा जाऊंगा। ये इनका कमाल है कि इन्होंने मेंटेन किया अपने आप को। एंड ऑनेस्ट टू गॉड, मेरा इनसे कोई ऐसा क्या, बट आई हैव बीन देयर लाइक आर्डेंट एडमायरर सिंस माय एज ऑफ 8, जब मेरी पत्नियां रही थी और हमारी बड़ी क्लोज एसोसिएशन हो गई थी मेरे वालिद की दिशा अवारी साहब से और मेरी बैराम अवारी साहब से, अल्लाह बख्शे वो दोनों को, गोल्ड मेडलिस्ट एशियन ओलंपिक्स में। उनकी बीवी ने, उन्होंने उसमें सेलिंग में हासिल किया था, एशियन गेम्स में। हाँ भाई बहुत मजे का था, बहुत मजा आया। ओहो, क्लब सैंडविच खास पूरे पाकिस्तान में इनका बेस्ट है। पुराना याद आ गया। बीच लग्जरी है या अवारी का। अवारी के पास एक एमपीज भी होता है। अवारी के पास नहीं था, मेट्रोपोल के सामने था, बैक साइड पे था, सर्विसेज क्लब की एंट्रेंस साइड पे था। एमपी अवारी नजर तो आता है वहां से ना, ये सामने है अवारी। तो अच्छा, हाँ, यू हैव टू क्रॉस ऑल द वे। तो वो वहाँ भी आप, राजी ब्रदर्स फोटोग्राफर होता था एक लेफ्ट पे। अच्छा, उससे पहले ये प्रिंसली ट्रेवल्स वगैरह जो है उस बिल्डिंग में, वो सर्विसेज क्लब की बिल्डिंग है वो। अच्छा, वो प्रॉपर्टी सर्विसेज क्लब की है। लेटेस्ट गए आप वहाँ पे? लेटेस्ट में 1 साल पहले गया था और हमारा सारा 60s का वक्त जो था, शाम का, जो घर करीब था मेरा पीछे ही, हम वहाँ जाया करते थे। यंग थे हम लोग, बैठ गए, हाफ सेट चाय मांग दी। और हाफ सेट का मतलब है कि वो ऐसी चाय लाते थे जो जाहिर है दूध अलग और चाय अलग कम होती होगी। हाँ नहीं, हाँ आधी कप। मगर उसका मजा ये था कि पेमेंट आपने एक दफा करनी होती थी, उसके बाद आप पी के कहें भाई फिर से भर दो। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। ये मजाक नहीं, ये अब तो खैर सारी मार्केटिंग वगैरह ने सब ऐसी। और उसके साथ एक ट्रे होती थी 3 या 4 मंजिल की, ऊपर पैटीज, बीच में पेस्ट्रीज, नीचे वेजिटेबल पैटीज, ये सब तरतीब से 3-4 3-4 3-4 वाह ट्रे। उसकी कॉस्ट होती थी, क्या होती होगी? आइटम 400-500 रुपए होगी। नहीं ना, 500 रुपए 500 रुपए उस जमाने में 500 रुपए का टिकट था कराची, ढाका कराची जी, सुपर कॉन्सलेशन में 250 जाने के 250 आने के। वाह भाई जी, मैंने कराची, लाहौर, कराची ट्रेवल किया है 100 रुपीज में। परसों बेटा मेरा आया, मुझसे कह रहा है कि बाबा 200 दे दीजिए। मैं दे दिए, मैं क्यों चाहिए, क्या मुझे कैंटीन में यूज करने, कैंटीन में खर्च करने। मैं कहा अच्छा, कि बाबा आप कितने ले जाते थे? मैंने बेटा 5 रुपए। 5 रुपए भी बहुत ज्यादा कह रहे हैं। हाँ, 86 की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, 86 में तो आप चले 5 रुपए ठीक है। हाँ, हमारी पॉकेट मनी पता क्या थी? 1 रुपए। और हम बादशाह होते थे उस महीने। दादी अम्मा से भी जाके कुछ हाँ, उल्टी टोपी करके 54 58 आप भी डाल दीजिए, तो वो डालती थी। तो हम लिरिक सिनेमा में या किसी पैलेस सिनेमा में एल्विस प्रेस्ली की फिल्म देखने जाया करते थे। जब 5 रुपए का मतलब है कि 1.5 रुपए का टिकट, 8 आने की कोको कोला और 8 आने की चौक बार, और उसके बाद भी पैसा बचा होता था। रिक्शा का किराया कितना? 8 आने 10 आने ऐसा। अगर अब जाए आप सिनेमा और किसी को बताएं, सिनेमा ना कहें आप, सिनीप्लेक्स ये कहें आप, सिनीप्लेक्स जा रहे हैं, वहां जाके आपकी खाल वैसी उधड़ जाती है। चाहे आप आज की बात कर रहे हो, आज अगर आप कह रहे हैं कि नहीं कंपैरेटिवली टू योर इनकम द प्रोपोर्शन इज ओके, नो इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। भाई आम आदमी के लिए तो सिनीप्लेक्स है ही नहीं ना।
नहीं है ना सिनेप्लेक्स। तो ये जब बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, ये लव गुरु एंड ऑल दैट, ये वो तो बड़े शान से सिनेप्लेक्स में रिलीज करते। अरे बाबा नॉर्मल सिनेमा हॉल में रिलीज करो ताकि पब्लिक जाके जो अब कहाँ है हैं सिंगल स्क्रीन खत्म, जो थे चलो मर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मगर अभी है ना एक दो सिनेमा तो सरवाइव कर रहे हैं ना। मगर अब अगर सिनेप्लेक्स ही आपकी चॉइस है देन यू हैव टू, आप देखें ना, दो चीजें आपको बड़ी जरूरी हैं करनी जो हमारे जमाने में थी। एक तो सीनियर सिटीजन का बड़ा खातिर खा थी, जरा कम थी मगर थी, मगर स्टूडेंट्स की बड़ी परवाह थी। स्टूडेंट कंसेशन रेलवे में भी था, सिनेमा में भी था, और सिनेमा में भी रिस्ट्रिक्शन भी था कि अगर फॉर एडल्ट मूवी है तो आप दुनिया की कोई जैक लगा लें, यू कैन नॉट एंटर द सिनेमा हॉल अनलेस यू आर 18 ऑफ एज। आपने ट्राई किया था किसी में? दो में ट्राई किया था। अच्छा। एक था उसमें द वर्ल्ड ऑफ सूजी वोंग, उसमें, और एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, एक उसकी यार ब्रिजिट बार्डर की मूवी आई थी। वो हम पागल हो गए थे कि किसी तरह हमने रिश्वत के लिए दिए भी थे उस टिकट घर वाले को कि बेटा 5 तेरे हैं रख ले। उसने कहा मैं मैनेजर मुझे मार देगा आप लोगों को देख के कि ये टिकट इन्होंने हासिल कैसे किया। उन्होंने अंदर भी टहलते रहते थे वो। और ये मैं बात कर रहा हूँ रियो सिनेमा की, विच वॉज द लार्जेस्ट सिनेमा हॉल इन कराची विद 1100 सीट्स। प्रिंस से पहले? प्रिंस से पहले। प्रिंस की 1200 थी। नहीं, प्रिंस तो बहुत बात की बात है यार। रियो पता नहीं कब का है यार। प्रिंस रियो 50s का है। प्रिंस तो आगे आ गया है ना। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका छोड़ दो। प्रिंस था, लिरिक आया है अर्ली 60s में, आ गया था लिरिक। लिरिक 62 में आ गया था। फिर मैंने देखी थी लिरिक में पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो गोलायत एंड द बारबेरियंस, वो देखी थी मैंने। ईद वाले दिन देखी थी 3 से 6, पहले दिन ईद के, ईद उल फितर के। ईदी मिली थी ना, सब पहुंच गए थे, मैं और मेरे दोस्त। तो दिलों की खुशियों का नाम है हनीमून, ना जान ना पहचान है, क्या नाम बताऊं उसका, क्या अय्या यो यो, क्या अय्या यो यो। लेकिन इस सैर सपाटे में ये ना भूल जाना कि आज हफ्ता है और कल तुम्हें आलिया को लेने हॉस्टल जाना है। आदाब खान नादिर साहब, आप आने वाले थे आगे, सामान भी लाएंगे ना? तेरी जबीं से चौधरी का चांद झांकता रहे। सवाल है कि मेरा बेटा मुझसे करता है तो मैं आपसे कर रहा हूँ। हाँ। कह रहे बाबा आपके, मैं कहा बाबा, मैं कहा बेटा मेरे टाइम पे इंटरनेट नहीं था। अब इंटरनेट नहीं था तो आप टीवी कैसे देखते थे, तो आप करते क्या थे पूरा दिन? चलो मैं तो अपना समझ दूंगा, आप लोग क्या करते थे? ना इंटरनेट, ना टीवी, ना सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल बीच लग्जरी का 007, डिस्को 2000, हल्ला गुल्ला, मेट्रोपोल का समार होटल, समार नाइट क्लब, कराची डिस्कोथेक, वुडन केव्स, द हट, जेलेंस का, ये हमारी लाइफ थी। वीकेंड पे वी यूज्ड टू पेंट द टाउन रेड। रेडियो भूल गए। हमारा ग्रुप रेडियो पाकिस्तान, हमारी जान थी स्टूडियो नंबर 9। बैठ के तार को, एरियल को हाथ से पकड़ते थे कि अर्थिंग अच्छी हो, आवाज ज्यादा क्लैरिटी के साथ आए। और मैं तो अल्लाह बख्शे तलत हुसैन का उस दिन से दीवाना हो गया था जब मैंने उसके ड्रामे और साजिदा सैयद के ड्रामे और संतोष रसल के ड्रामे और अमीर खान के, महमूद अली के, काजी वाजिद के, जिनको अल्लाह ताला ने मुझे चांस दी, जिन सब के साथ मैंने अदाकारी की आ गया। एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लिसन टू देयर प्लेज। आगे फोर्थ कमिंग मुझे कभी ख्वाब ख्याल में नहीं था कि मैं काजी के साथ एक्टिंग करूंगा, महमूद भाई के साथ, संतोष रसल के साथ, तलत हुसैन के साथ। यस, आई डिड अ प्ले, इशरत अंसारी ने किया था, तूफानी दोपहर, हिजाब इम्तियाज अली का प्ले था। इसमें मासूमा थी, मैं था, काजी वाजिद था और संतोष रसूल, हम 4 कैरेक्टर थे। आलिया बड़ी हसास लड़की है, उसे कदम कदम पर हमारे एहसानों का पास रहा है। फिर उसकी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है। काजी भी चला गया, संतोष
शायद शी इज इन कनाडा माशाल्लाह। लास्ट आई हर्ड शी वाज डूइंग गुड। वाओ, संतोष के पास भी बहुत, संतोष रसल। अरे भैया फिल्मों में उन्होंने कमाल की अदाकारी की। आज फिल्म में माँ बनी है ना उसकी, शबनम की अम्मा बनी है। अम्मा नहीं बनी है, उनकी खाला या कुछ बनी है। नूरजहां के दामाद की अम्मा थी, अकील भट्ट की माँ बनी माँ थी। मोहम्मद अली और शबनम दोनों अलग अलग। हाँ, वो जब तो दोनों की ट्रेजेडी होती है। फिल्म थी। आप लेटे रहिए। नहीं, उसका वहीद मुराद के साथ भी कितनी फिल्मों में है, बहुत फिल्मों में आई है। तलत हुसैन की अम्मा बनी है इशारा में, जिसमें तलत का नाम था इशरत। वो भी अच्छी, बहुत बड़ी अच्छी फिल्म थी। वो चली नहीं, देखो नहीं, मगर वहीद मुराद का कमाल ये था कि वो अटेम्प्ट करता था, वो समथिंग यूज्ड टू ब्रिंग न्यू। उसने उस फिल्म में एक नया पूरा कलर गाना डाला था, फुल कलर। आखिरी बार मिल रहे हैं, आखिरी बार मिल रहा है। आओ फिर क्यों ना मुस्कुरा के मिले। दीबा, और मैंने उसकी शूट देखी है ईस्टर्न स्टूडियो में। तो आप यार मैंने ईस्टर्न स्टूडियो में अरमान, नसीब अपना अपना, और ये अपना फिर चांद निकलेगा, और ये इशारा, और कौन सा मैंने फिर उसी स्टूडियो में मैंने ऐड भी बनाया। और जब मैं बना रहा था तो मैं सोचा था कि यार कोको कुरीना का सेट इधर लगा हुआ था, और उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसी स्टूडियो में मैं ऐड बना रहा हूँ। वो वीडियोस आप मुझे देंगे, क्योंकि मैं लगाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा वो वाली तस्वीरें दूंगा आपको। हाँ, वीडियोस भी थी आपके पास? वीडियो तो मेरे पास कम है, मगर हैं। कोको कुरीना एक ही दिन में दोनों गाने शूट हुए थे। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, क्योंकि सेट एक ही था ना। एक सैड वाला था, कोको कुरीना हो गया। आपको पता है कोको कुरीना में एक चीज लोग नहीं जानते, शायद मैंने कई जगह लिखा है तो अब उसको जानने लगे हैं, कि उसका ओपनिंग शॉट गाने का जो था, उसके पीछे जो गिटार बजा रहा था वो आगा सरवर था। अब आए बोलकर मैं अपनी ध्याती दक्षिणी जबान में गाना तैयार कर रहा हूँ, आपको सुनाऊंगा। हाँ जरूर। ये आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ते नहीं है। मैंने पढ़ा है, लिखा है। तो मैंने ही कहा, आपने बताया, नहीं कहा था, आपने जो लिखा है। आगा सरवर was the mamu of my schoolmate Mubashir Sajjad, who almost became a test cricketer, spinner. Oh. He is married to the lady who is the sister of ये Nabila's beauty parlor, Nabila की बहन से married है, रुबीना से, Mubashir Sajjad, my schoolmate, my school fellow, class fellow. इसने इसके मामू थे आगा सरवर, वो इंग्लैंड से आए थे। तो मुबशिर सज्जाद के चक्कर में हमने बड़ी शूटिंगें देखी हैं, और आगा मामू के पास हम जाया करते थे, बल्कि जहाँ तुम हैं वहाँ हम में भी वो थे। अच्छा, फिर मुबशिर की कार, मुबशिर की कार शेवरलेट बेल एयर 1957 रजा फाजली ने इस्तेमाल की थी। एक करोड़ खटोला आएगा में वो 2 डोर जो थी, वो मुबशिर की सज्जाद की गाड़ी है। नहीं, शेवरलेट बेल एयर 1957। गाना गा के बाहर निकल के बाहर कैसे निकले? गाड़ी कैसे? दरवाजा खुल के बाहर आता है। गाड़ी चल रही है? नहीं, वो नीचे सब कोई साइड में बैठा हुआ था, स्टीयरिंग पकड़ेगा, आहिस्ता से उस पे एक्सीलरेटर पे पाँव रखा हुआ था। और वो उन्होंने संडे के दिन किया था, कुछ थे ही नहीं ट्रैफिक, बड़ा मजेदार, मतलब कोई ट्रैफिक ही नहीं थी, उन्होंने ऐसा चूज करके। हम बात कर रहे थे कि सनसेट बुलेवार्ड पे भी शूट हुआ था। ये नहीं, सनसेट बुलेवार्ड का तो कोई तस्वीर ही नहीं था ना। अच्छा, ये हुआ था फ्रेड हॉल के अंदर, उसके पोर्टिको के अंदर से गाड़ी ले गया। वो शूट मैंने देखी थी, क्योंकि हम मुबशिर की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, जो ये रजा चला रहा था। अच्छा, आगा सरवर ने 2 रोल किए, मुंशी का रोल किया है, बिब्बो बहुत बड़ी अदाकारा थी, पार्टीशन की बहुत बड़ी अदाकारा थी, और भुट्टो साहब की वो बहुत भाभी थी। नहीं, भाभी का अच्छा भाभी कह लेना, अब तो भाभी कह लेना, मगर वो रेस बहुत खेलती थी। अच्छा, ये कराची रेस क्लब है जहाँ अस्करी है ना, बिजली के पास, वो कराची रेस क्लब था। वहाँ रेस का कोर्स था पूरा, भाई रेस होती थी हमारे सामने, फिर उसको ढा के फिर उन्होंने अस्करी बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। वहाँ रेस कोर्स होता है, जबरदस्त। लाहौर में तो अभी है। अच्छा, ये आगा सरवर फिर उनके साथ जावेद मीर के साथ मिल गए थे, और जावेद सरवर बन गया था इनका
डुओ। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के गाने दिए। जी 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 जी, घर दामाद के गाने थे। यूं ही हमेशा मेरी राहों में हो जाने वफा, ये फूल सनाज़ुक चेहरा, ये जुल्फ तेरी मस्ताना। पुरानी हम कहाँ बैठ के कर रहे हैं, उतनी ही पुरानी जगह पर, बिल्कुल बिल्कुल बीच लग्जरी होटल में। ये तो खैर तो यहाँ तारीख सारी समोई भी है ना। और कुछ पता नहीं कि यहाँ किस वक्त कौन आके रहा हो। अरे भाई यहाँ कौन आके नहीं रहा यार, क्योंकि यही होटल था ना जो लोग सुकून के लिए आते थे, हनीमूनर्स आते थे यहाँ। और लाहौर से कोई अगर आ रहा है उसको समंदर देखने का बड़ा शौक होता था, यहाँ आके बैठ जाता था कि हम लोग यहाँ रहेंगे। मेरी पुप्पी चूंकि थी, मैं देखता था बड़े बड़े गोरे इतने आके रहते थे यार। कई फ्लाइट्स की जो स्विफ्ट फ्लाइट होती थी पैन अमेरिकन की, और कई बार उनके क्रू को या तो ग्रैंड होटल में मैंने देखा है मलिर वाले में, या यहाँ देखा है मैंने। कराची कितना चेंज हुआ है? मैसिवली मैसिवली। देखो बात ये है, ये जो चेंज था ये तो लाजिम था ना, ये अनअवॉइडेबल था, ये तो आना था। और अच्छा है चेंज, मगर चेंज फॉर द बेटर नहीं हुआ। भाई ये है चेंज, मतलब ये हो रहा है फिर एकदम गिर जाता है, ये हो रहा है फिर गिर जाता है। उस जमाने में सिर्फ ये हो रहा था, यानी 50 से 48 से ये हो रहा था, वो ये जा रहा था कराची। अब जो है कराची यूं जा रहा है, जरा उससे ऊपर होता है, खट से नीचे गिरता है, ये हो रहा है। उसके सारे इम्प्लीकेशंस हैं कुछ चीज़ों के, जो मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा ये बताएं, आप लोग दिन में सुबह, जैसे सुबह उठे आप, अब नाश्ता वाश्ता किया, सब हुआ, मोबाइल तो थे नहीं, कैसे कनेक्ट करते थे दोस्तों से? अरे टेलीफोन ही कई महीने बाद आया था घर पे। मेरा पहला फ़ोन नंबर था 72915, 5 डिजिट का फ़ोन होता था पहले। शुरू में तो 4 डिजिट का था, फिर आया 5 डिजिट का। मतलब 20 लग्जरी का अगर तुम इश्तिहार उठा के देख लो, नीचे 5 डिजिट का पुराने GM लिखा होगा, उसके नीचे 5 डिजिट का नंबर लिखा होगा। तो वो हमारे पास भी आया था। अबू CSS कर बैठे और सब कुछ हुआ, और वो गए इनकम टैक्स सर्विस में, तो फोन लगा, तो उसमें भी मिलाने के लिए कई दफा आपको लाइन नहीं मिलती थी, एक्सचेंज कम छोटी थी ना, तो एक्सचेंज में भी आपको मिलाएं टूट, मतलब आपको लाइन नहीं मिल रही। आपको लाइन मिल गई तो आप बड़े खुश नसीब हैं, ठक्का ठक आपने मिला लिया अपना नंबर। आज जैसे जंग कॉल मिलाते थे, लाहौर बात करनी है खाला से, 2.5-3 घंटे खाला से ढाका बात करनी है, 3-4 घंटे बैठे हुए भाई। वो जंग कॉल मिलवाई थी, उन्होंने कहा हाँ जी लाइन अभी बिजी है, कर रहे हैं। वो मिलाने वाला जो एक्सचेंज है, एक दो अभी ऑफिस में ट्रम्प ने कॉल की थी, तो मैंने लाइन लिख रहा था, मैंने कहा ट्रम्प कॉल तो सुनी है, ट्रम्प कॉल नहीं सुनी। तो उसने कहा ट्रम्प कॉल क्या होती है? मैंने कहा यार क्या लोग हो तुम, ये तो हमने भी सुना है।